छत्तीसगढ़ में जनादेश पर्व के कार्यक्रम जारी। विभागीय मंत्री पेश कर रहे हैं 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। आज मंत्री गुरु खुशवंत साहेब पेश करेंगे विभागीय रिपोर्ट कार्ड। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार व कौशल विकास विभाग की उपलब्धियां बताएंगे। दोपहर 12:30 बजे संवाद कार्यालय में प्रेस वार्ता की जाएगी। विभागीय अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता करेंगे मंत्री गुरु खुशवंत। विभागीय अधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता करेंगे मंत्री। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जनादेश पर्व के तहत ये कार्यक्रम अब भी जारी है, इसी के तहत 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया जाएगा। देखिए साक्षी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल पूरे होने पर अपने अलग अलग विभागों के डायरेक्टर और उनके जो प्रमुख सचिव है उनके साथ रोज जो है अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग मंत्री और अलग अलग विभाग के से जो प्रमुख है वो प्रेस वार्ता कर सरकार के 2 साल के अब तक किए हुए कार्यों और उपलब्धियों और कार्य योजनाओं को लेकर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से अब तक इससे पहले हमने देखा है मुख्यमंत्री के विभाग, ओपी चौधरी वित्त मंत्री के विभाग, खाद्य मंत्री के विभाग, इसके साथ साथ उद्योग मंत्री के विभाग को हमने देखा। अब आज तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र पे जिस तरह से नए जिस तरह से नए बनाए गए मंत्री खुशवंत साहेब का आज प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने विभाग में क्या क्या कार्य अब तक किए हैं, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और इन 3 सालों में क्या कुछ करने वाले हैं, इसको लेकर जो है प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की जाएगी। और इसके साथ साथ इस विभाग के लिए जो प्राप्त हुआ बजट है, बजट के साथ साथ इस बजट से क्या क्या कुछ प्रावधान और होने हैं जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह से लाभ मिलेगा, उस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा मिलेगा और इसको कितनी प्राथमिकताएं दी जाएगी, इस सार्थक इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है गुरु खुशवंत साहेब और उनके तमाम जो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीज हैं वो विभाग के वो इस पर शामिल होंगे और प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा करेंगे। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर जनादेश पर्व के रूप में एक आयोजन मना रही है, जिसको लेकर जिस तरह हमने देखा बीते दिनों जांजगीर चांपा में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में तमाम भव्य कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया और जनता को संबोधित किया गया। तो कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि 2 साल बेमिसाल रहा है, जिस तरह से पूरी छत्तीसगढ़ सरकार के छत्तीसगढ़ की जनता के मनसा अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है और हर वो वर्गों को साधने का प्रयास किया है। तो जिस तरह से ये तो वक्त ही बताएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार और इनकी योजनाएं हैं वो जनता को कितना साध पाई है और जनता कितना इस कार्यकाल से खुश है। लेकिन सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड है वो समय समय पर पेश कर रही है। तो जिस तरह से इस 2 साल पूरे होने पर सरकार के तमाम मंत्री और उनके जो प्रशासनिक अमला है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, देखिए तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार व कौशल विकास विभाग की उपलब्धियां भी यहाँ पर गिनाई जाएंगी, तो कौन से ऐसे वो लक्ष्य जो हासिल कर लिए गए हैं और उसे बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर माना जा रहा है? देखिए अलग अलग क्षेत्रों पे छत्तीसगढ़ सरकार एमओयू कर रही है ताकि नित नए जो तकनीकी शिक्षा कौशल को उन्नयन पर इस पर किस तरह से बेहतर काम हो सके। बीते दिनों गुरु खुशवंत साहब ने जानकारी देते हुए साझा किया था कि डाटा एआई सेंटर खुलने से यहाँ के तमाम जो शिक्षित जो बेरोजगार युवा है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें वहाँ पर जॉब के लिए सृजन किया जाएगा। तो इस तरह के प्रयास नित नए रोजगार उन्मूलन के लिए प्रयास किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा जिस तरह से जो है पढ़ाई किए हुए जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें किस तरह से उसका सदुपयोग है, उनकी जो शिक्षा को लेकर उनकी डिग्री को लेकर किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इस पर गुरु खुशवंत साहब ने बीते दिनों एक बातचीत के दौरान उन्होंने साझा किया था कि इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनके रोजगार के सृजन पैदा किए जाएंगे ताकि इनका जो शिक्षा है, इनके जो पढ़ाई है वो व्यर्थ न जाए। तो कुल मिलाकर इसका प्रयास यही है कि जो शिक्षित जो बच्चे हैं वो इस तरह से उनकी जो पढ़ाई है व्यर्थ न जाए, तो उसको लेकर प्रयास यही किया जाएगा। और कई ऐसे विभागों के साथ, कई ऐसे उद्योगों के साथ एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले दिनों में युवाओं को जरूर मिलेगा। लेकिन तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र पे कई ऐसे आईटी जैसे जो संस्थान है वहां पढ़ लिख कर जो बच्चे निकल रहे हैं उससे कितना रोजगार सरकार दे पा रही है बहुत मायने रखता है। तो जिस तरह से समय समय पर जो है शिविर भी लगाया जाता है, रोजगार कैंप भी लगाए जाते हैं, तो उस दिशा पर ज्यादा प्रयास करने के बाद जिस तरह से गुरु खुशवंत साहब करते रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये वक्त ही बताएगा कि इनका प्रयास है
वो कितना सकारात्मक जो है परिणाम लाता है। हालांकि मंत्री बने महज 2 से 3 महीना ही हुआ है, लेकिन इस तरह से बचे हुए वो जो 3 साल है उस पर यह विभाग कितना अमल कर पाएगा ये देखना होगा। बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए आज रिपोर्ट कार्ड तो पेश हो जाएगा, विभागीय अधिकारियों द्वारा क्या कुछ यहाँ पर लक्ष्य हासिल किए गए हैं ये तो आज सारी चीजें सामने हो जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।